नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक मैथ का चैप्टर बहुभुज, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बहुभुज एसएससी जीडी से लेके एनटीपीसी रेलवे में बहुत पूछता है। एनटीपीसी रेलवे का सिलेबस में लिखा हुआ है बहुभुज, पूछता है। इसलिए इसको जो भी इन लोगों का सेकेंड फेज एग्जाम है एनटीपीसी रेलवे बहुत अच्छा से देख लें, और यूपीएसआई का अगर जिनका है वो भी देख लें, और एसएससी में तो खैर पूछता है ये। तो देखिए, बहुभुज के लिए हमने एक सवाल लिखा आपको समझाने के लिए, उसको हम लेंगे, लेकिन उसके लिए हमने कुछ सूत्र लिखा है। सूत्र हमने इसलिए लिख दिया है कि इस सूत्र का तक आप स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा, और इस सूत्र को थोड़ा सा आप देख लेंगे। याद करना नहीं पड़ेगा इसको, ये याद ही है। और अभी हम जो बात करने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट लें थोड़ा सा, हम हट जाते हैं। और अभी हम एक तरीका बताने वाले हैं आपको कि जिसमें आप बहुत चीज़ बगैर सूत्र का भी बना लेंगे, बहुत की सारा का सारा चीज़ बगैर सूत्र का ही बना लेंगे। जैसे अभी इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कि एक सवाल लिखा है, एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात करें। अब उसमें अंतःकोण होता है, उसमें बाह्य कोण होता है, अंतःकोणों का योग होता है, फिर बाह्य कोणों का योग पूछता है, विकर्णों का योग पूछता है, कभी अंतःकोणों का योग दे दिया रहता है तो भुजा पूछता है, कभी बाह्य कोणों का योग दे दिया रहता है तो भुजा पूछता है। इसी तरह सवाल से पूछता है। इसलिए कुछ सूत्र यहाँ पे लिखा है। जैसे सूत्र अंतःकोण का योग बराबर 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, और अंतःकोण का योग दूसरा सूत्र होता है n-2, n बराबर जहाँ भुजा होता है गुना 180 डिग्री बटा n अगर डाल देंगे तो निकल जाएगा। बाह्य कोण का मान होता है 180 में से अंतःकोण को घटा देंगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा। अन्यथा अंतःकोण बाह्य कोण बराबर 360 बटा n जहाँ भुजा, यानी हम अभी बताएंगे आपको कि जितना भी बाह्य कोण होता है ना, उन पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, षष्ठभुज हो, नवम भुज हो, दशम भुज हो, या त्रिभुज भी आप अभी तक अपने लोग दें। त्रिभुज में जैसे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अपने लोग बचपन से पढ़ते आए। जैसे मान के चलो, हम एक बात आपसे कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 80 डिग्री, ऐसे बना लिए, मान के चलो कि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होगा। लेकिन त्रिभुज में बाह्य कोण भी तो होता है, जो बचपन में अगर नहीं पढ़ पाते। देखिए बाह्य कोण किसको बोलते हैं। अब इसको हम कल्पना करके अगर थोड़ा सा इसका बढ़ा दिए इसको, तो अब एक चाप पे, जैसे एक चाप लिया और एक चाप पे ऐसे कल्पना पे खींच देते हैं तो 180 डिग्री का कोण बन जाता है। तो अब देखिए इस चाप को अगर हम पूरा यहाँ से यहाँ तक खींच देते 180 डिग्री बन गया, ये बन गया ना 180 डिग्री, और पूरा मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री। तो अंतः में जो अंदर में त्रिभुज का वो 60 हो गया था, बाहर का कितना हो गया 120। उसी तरह यहाँ भी 60 है तो यहाँ बाहर में कितना हो जाएगा 120, और ये 60 है तो ये बाहर में इसको बढ़ा देंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 120। तो अब तीनों मिला के देखिए 120 120 120, तीनों मिला के 360। तो वो कोई भी हो, कितना भी बहुभुज हो, गौर से सुनिएगा, कितना भी बहुभुज हो, चरभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, नवम भुज हो, दशम भुज हो, या त्रिभुज ही क्यों ना हो, सभी के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बात हम आपको अभी इसीलिए यहाँ पे लिखे थे। देखिए बाह्य कोणों का योग बराबर 360, बाह्य कोण बराबर 360 बटा n, जहाँ n बराबर भुजा। बाह्य कोण एगो कोण का मान निकालने के लिए, अब देखिए n बराबर भुजा, इसमें त्रिभुज है, 3 भुजा है, तो इसका बाह्य कोण का मान कितना, तो 360 में n से मतलब 3 से भागा देंगे तो 120, और 120 निकल गया। इसलिए बाहर वाला अगर 120 तो अंदर बाहर दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए। तो 180 में से 120 घटा देते 60 निकल गया। बात समझ में? अभी हिंट्स दिए हैं थोड़ा सा, अब इसी पे बात करने वाले हैं। सारे बहुभुज में ही लगाने भाई, तुम समझाने के लिए आपको लिखा है। तो चलिए इसको अभी मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखा है आपको। अभी आएंगे पंचभुज खष्टभुज जो भी पूछेगा उस सब पे आ जाएंगे। उसी तरह का था सभी बाह्य कोणों का योग। देखिए सभी बाह्य कोणों का योग लिखा हुआ है। सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 4 समकोण, मतलब 4 गुना 90 यानी 360 डिग्री। अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का योग, अब एक अंतःकोण समबहुभुज अगर होगा तो उसके एक अंतःकोण का मान जितना दिया होगा उसमें n से गुना कर देंगे, उनके सभी अंतःकोणों का मान निकल जाएगा। और विकर्णों का योग, त्रिभुज में जैसे विकर्ण होता है, या चतुर्भुज में, या आयत में, वर्ग में, किसी में विकर्ण इसको बोलते हैं ना, तो 2 गो विकर्ण। इसी तरह उसमें कितना विकर्ण हो जाएगा, तो विकर्ण कोई पंचभुज हो, कोई षष्ठभुज हो, कोई षष्ठभुज हो, कोई भी भुजा हो, 10 भुज वाला अगर पूछ दे, किसी में विकर्णों की संख्या पूछ दे, तो उसके लिए एक सूत्र है कि विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1 बटा 2 माइनस n, जहाँ n बराबर भुजा। n का मत एक ही बार में सबको समझना है, n बराबर क्या होता है, भुजा होता है। इतना का आप क्या करें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें इसी सूत्र पे। अब हम क्या कर रहे हैं, तो गौर से देखिए क्या कह रहा है कि एक समबाहु अष्टभुज, खष्ट मतलब 6 होता है, तो 6 भुज वाला को बनाते हैं फोटो। तो देखिए एक यहाँ बना दिए और एक इसका सामने में यहाँ बना दिए। थोड़ा सा हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए तो उसके लिए कोई नहीं, लेकिन बराबर हो जाएगा। तो और एक यहाँ बना देते हैं, तो 1 भुज, 2 भुज, 3 भुज, 4 भुज, 5 भुज, और ये 6 भुज। लीजिए खष्टभुज हो गया। अब ये खष्टभुज हो गया तो इसमें सब जगह को कोण है, देखिए 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण हो गया, तो सब अंतःकोण हो गया। अब आपको यही बात हम समझा रहे हैं। अब इधर जो सूत्र आप लिख रहे हैं उसको देखते देखते अब जो हम कह रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा।
अब आप देखिए कि इसको जब हम इसको बढ़ा दें, कल्पना करके इसको बढ़ा दें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री हो जाएगा। अब हो जाएगा तो इसीलिए जब अंतः कोण का मान बोलेगा और अंतः कोण में से अगर चाहे बाह्य कोण हमको मालूम हो तो अंतः कोण निकाल सकते हैं, अंतः कोण मालूम हो तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं। क्यों कि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों को जब जोड़ते हैं तो दोनों का मान कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री, यानी कि अंतः कोण और प्लस बाह्य कोण का योग जो होता है सो 180 डिग्री होता है। ये बात अब हमारे समझ में आ गया। तो अब और हमको दूसरा क्या समझ में आ गया, एक बात अगर आपको याद रहे कि अभी हम बताएं आपको कि किसी भी बाह्य कोणों का योग, कोई भी बहुभुज हो, चतुर्भुज, पंचभुज, खचभुज जो भी हो, उनके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बिल्कुल सही। तो देखिए 360, अगर हमको कोई पूछ दे कि ये जो अभी है इसका अंतः कोण का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं, ये जो इसका भुजा के लिए 1 2 3 4 5 6 तक खष्टभुज है, यहाँ खष्टभुज हम लिखा था तो इसको लिख लिया। यहाँ पूछ भी रहा है कि एक समबाहु खष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो अब बना रहे बगैर सूत्र का। हमको पता है कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पता है ना। और हमको ये भी पता है, अभी हमने बताया आपको कि बाहर का जितना भी है सभी का योग 360 ही होगा, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, जो भी भुज हो, किसी का कोई दिक्कत नहीं, तो 360 होगा। तो 360 में n से भागा दें, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 से भागा दे दिए। तो देखिए 6 से भागा देते इसका 60 डिग्री निकल गया, यानी बाहर का मान 60 डिग्री निकल गया और बाहर और भीतर दोनों जोड़ के 180 डिग्री। तो अंतर का मान कितना, 120 डिग्री। अब एगो का मान 120, तो एगो का मान 120, एगो का मान 120, एगो का मान 120, एगो का मान 120, एगो का मान 120। लेकिन पूछ रहा है कि प्रत्येक अंतः कोणों का मान, तो 120 आ गया ना 120, तो इसका आंसर 120 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहीं कभी कभी क्या पूछ देता है कि अब इसी जो जो पूछता है मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि एक ये समझ में आया आपको, कहाँ से आगे 120 दी थी, कोई दिक्कत नहीं ना। बिल्कुल, दोनों का 180 होता है और सभी के बाहरों का योग 360 है। हाँ, अष्टभुज हो, खष्टभुज हो, दशभुज हो, जो भी हो, उसका बाहर का सभी का मान 360। जैसे अगर दशभुज पूछ देता तो दसम भुज, तो इसका 10 होता तो 360 से भागा देते थे, 10 में 36 आता था, बाहर वाला 36, तो अंदर वाला 180 में से 36 घटा देते, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो उसको बराबर कर देते। उसी तरह अब कभी कभी जब अंतः का निकल जाता था, अब अंतः में फिर क्या पूछता था, अंतः में को और पूछ देता कि खष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना है। तो देखिए एगो का मान अगर 120 है तो इसमें क्या गो है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसलिए 120 को 6 से गुना कर देंगे तो बराबर 720 डिग्री। खष्टभुज के अगर इसी में सवाल पूछ देता कि एक समबाहु खष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना है, अगर सवाल पूछ देता कि सभी, अब देखिए दूसरा सवाल इसी में, सभी समबाहु खष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, चाहे ज्ञात करें। तो देखिए वही लिख दिए, एक का मान 120 निकल गया, कोई दिक्कत, तो गुना कर दिए। और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो पता ही 360 खटाक से लिख देना, उसमें तक कतई कुछ नहीं सोचना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए अब थोड़ा सा इसको समझ गए तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो देखिए एक सूत्र पे अब हमको अगर ये अभी हमने क्या निकाला था, अंतः कोण, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसका अंतः कोण हम निकाल लिए थे अभी इसी का अगर हमको ये अंतः कोण के बजाय इसका बाह्य कोण पूछ दे तो क्या बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। अगर हमको इसका बाह्य कोण पूछ दे कि बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण खष्टभुज के बाह्य कोण कितने होंगे, तो बाह्य कोण कितना होगा भाई, तो दोनों मिला के हमको पढ़ें कि अंतः कोण और बाह्य कोण में, देखिए ना इसको भी कोई को भी कल्पना करेंगे, बढ़ा देंगे, ये एक चाप हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके पूरा, तो एक चाप इसको मारेंगे तो पूरा हमको पता है ना कि हाँ आधा वृत्त हो गया तो 180 डिग्री, तो पूरा मिला के 180 डिग्री दोनों मिल के, और अंदर वाला 120 है तो बाहर वाला 60 ही बचेगा। तो हमको बाहर वाला अगर अंतः बाह्य कोण का मान पूछे तो 180 में से अंतः कोण घटा देंगे। ये वाला सूत्र देखिए, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस अंतः कोण, तो घटा दिए 180 में से 120 घटा दिए तो बाह्य कोण का मान 60 निकल गया। और हम अभी बोले थे कि सभी बाह्य कोणों का मान 360 होता है, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 गो बाह्य कोण है, तो एगो का 60 आ गया, इसलिए इसको 6 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे, 6 से गुना, 6 के 36 360। और हमने लिखा भी है, कहीं लिखा है देखिए, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। ये ऐसा ही लिखा है कि आपको बगैर याद किए भी बन सकता है, और आज हम उसी पे बात कर रहे हैं कि बगैर याद किए कैसे आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपको पूछ दें कि खष्टभुज की जगह पर अगर पंचभुज पूछ दें तो क्या करेंगे, तो वही पंचभुज के अंतः कोण का मान पूछ दें, तो पंचभुज में क्या करेंगे, 360 से पहले 5 में भागा दे देंगे, तो 360 में 5 से भागा दे देंगे, तो 7 पंचे 35 और 5 में 72 आ गया, और 72 बाहर का आ गया, और दोनों को जोड़ के 180, तो 180 में से 72 घटा देते 108 अंतर का आ गया। समझ रहे ना, बस यही तो है, हाँ कुछ नहीं है।
बिल्कुल अंतः और बाह्य। तो देखिए अब कहता है कि अंतः कोण का अंतः कोण बराबर 180 में से बाह्य, तभी हम बोले अंतः कोण कि 180 में से 120 घटा दिया तो 60 आ गया। फिर कहता है अंतः कोण का। अब अगर ये नहीं याद रहे आपको तो अब सूत्र वाला क्या कहता है, तो देखिए सूत्र पे भी मान पुट कर देते हैं। एक तो पढ़ा दिए ये वाला, अब थोड़ा सा सूत्र वाला पे देखिए, ये वाला पे n-2। तो n इसमें कितना है भाई, तो यहाँ पे पहले ही बोला खष्टभुज मतलब 6, तो n बराबर हो गया 6। तब 6 - 2, तो 6 - 2 गुना 180 डिग्री और बट्टा में n। तो 6 में से 2 घट गया तो कितना 4 गुना 180 बट्टा कितना n का मान 6, तो काट दिए 6×18, 6×18 को 0, 4×3 12, 120। देखिए 120 यहाँ भी आया था बगैर सूत्र का, उसी वाला बना के बाह्य कोण 180 में से बाह्य घटा दिए थे, तो यहाँ भी 120 आ गया। आप इसको भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा समझ में। और एक चीज़ के साथ साथ और करना है कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करिए। आपके लाइक शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि क्लास तो आपको फ्री में मिल रहा है। अगर किसी ज़रूरतमंद लोगों के पास ही पहुंच जाएगा तो उसका भला हो जाएगा। तो किए ना, भला करते चलिए ना, अच्छा करते चलिए, आपका भी अच्छा ही होगा। तो अंतः कोण का योग, अंतः कोण बराबर 180 माइनस बाह्य कोण, या अंतः कोण बराबर सूत्र है n-2 × 180 डिग्री बट्टा n। अब इस दोनों पे अपने लोग बात कर लिए। किसी का भी पूछे तो पंचभुज का पूछे तो वही लगा देंगे, उसे तो हम बता ही दिए तभी पंचभुज का। पंचभुज लगाने तो 5 में से 2 घटा दिए, तो 3 गुना 180 और बट्टा 5। 5 से इसको काट देंगे तो 5 36 आता है, 5×3 15, 15 3 0 6 5 36, 36 को 3 से गुना करेंगे 108 डिग्री। देखिए आता है। और अपने लोग बोले थे अभी कि 360 में 5 से भाग देंगे तो 72 बाहर निकला था, अभी निकला था पंचभुज का। आराम से सारा बनेगा, उसी पे बनेगा। तो इस पर भी बात हो गया, इस पर भी बात हो गया। अब बाह्य कोण, इस पर भी अपने लोग बात कर लिए कि बाह्य कोण बराबर क्या कर देंगे अपने लोग कि 180 डिग्री में से अंतः कोण का मान घटा देंगे, निकल जाएगा। उसी तरह अब बाह्य कोण को वो नहीं मालूम होगा, आप कुछ नहीं भर दिया रहे कि कोई अगर हमको पूछ दे कि किसी अष्टभुज का बाह्य कोण का मान ज्ञात करें, तो तुरंत क्या लगा देंगे, जल्दी से बोलिए। ये वाला सूत्र काहे लगाने जाएंगे, तुरंत क्या करेंगे, अष्टभुज के बाह्य कोणों का मान बताएं। अष्टभुज के बाह्य कोणों का मान बताएं तो 360 में 8 से भगा दे देंगे, कहानी खत्म, बाह्य कोण निकल गया। अगर हमको कोई पूछ दे कि अष्टभुज के अंतः कोणों का योग बताए तो 360 में 8 से भगा दिए, जो भी मान आएगा, कोई दिक्कत, 45 आएगा। हाँ 45 आएगा, काटिए ना भाई। देखिए 2 से काट दिए, अगर आपको काटना है तो 18 दूना 36 और यहाँ 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 90, फिर 2 से काटेंगे तो कितना 45, तो 45, तो 45 आ गया किसका, बाह्य कोण का मान। बाह्य कोण का मान 45 आ गया। और पूरों को जब जोड़ेंगे तो 180, तो 180 में से 45 घटा देंगे, जो आएगा उसको 8 से गुना कर देंगे तो अंतः कोणों का योग भी निकल जाएगा। जो भी पूछे, यानी अंतः कोण अगर निकालना है या बाह्य कोण निकालना है तो अंतः कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में से बाह्य कोण को घटा देंगे। अब बाह्य कोण अगर निकालना पड़े तो अंतः कोण में से 180 डिग्री में से अंतः कोण घटा देंगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा। बस इतना ही बात करना है। और जब बोले कि अभी उनका योग, तो ये भी बात अब समझ में आ गया। सभी बाह्य कोणों का योग हम पढ़ा ही चुके हैं। अब देखिए अंतः कोण का योग, अब अंतः कोण का योग कर रहा है कि n गुना 1 अंतः कोण। अब देखिए यहाँ पे यही तो हम वही तो बता रहे थे आपको कि एक अंतः कोण का मान अगर यहाँ 120 डिग्री दिया हुआ है तो n से गुना करें। इसमें n बराबर 6 है तो 6 से 120 को गुना कर दिया, 12 6 की 72, 720 डिग्री निकल गया इसका मान। कोई दिक्कत है? किसी का पूछे, पंचभुज का पूछे तो लीजिए पंचभुज बना देते हैं, खष्टभुज षष्टभुज अष्टभुज जो भी पूछे। पंचभुज का मतलब 5 भुजा वाला बनाना है, खष्टभुज का पूछे तो 6 भुजा वाला बनाना है, षष्टभुज का पूछे, समझ में आ रहा है? तो चलिए इसी तरह। तब तो षष्टभुज पे तो देखिए एगो षष्टभुज ही था, तो अब एगो मात्र बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? अंतः, ये तो पढ़ ही चुके थे। अब विकर्णों की संख्या कह रहा निकालने, तो विकर्णों की संख्या खष्टभुज जैसे बना दिए थे तो बना दिए। अब इसमें जो विकर्ण पड़ेगा तो विकर्ण जो पड़ेगा तो हर एक पे विकर्ण पड़ेगा। विकर्ण का मतलब हर एक कोना से, इस कोना पे यहाँ पे विकर्ण पड़ेगा, इस कोना पे यहाँ विकर्ण पड़ेगा, इस कोना पे यहाँ विकर्ण पड़ेगा, इस कोना पे यहाँ विकर्ण पड़ेगा, इस कोना पे, इस कोना का यहाँ विकर्ण पड़ेगा, इस कोना का यहाँ विकर्ण पड़ेगा। ऐसे करके विकर्णों की संख्या हमको बहुत सारा विकर्ण हो सकता है। यहाँ से दूसरे जगह यहाँ भी विकर्ण पड़ सकता है। इसी तरह हमको पता करना है कि विकर्ण हो कितना सकता है। तो विकर्ण निकालने के लिए एक सूत्र ही है। क्या है सूत्र? तो देखिए क्या कहता है। कहता है कि विकर्णों की संख्या बराबर n × n-1/2 -n निकाल देना है। तो जैसे अभी खष्टभुज का हमको विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण। तो n का मान यहाँ हो गया 6 हो गया, तो n लगा दिए। तो 6 × 6 - 1
बटा 2 माइनस 6 लिख दिया, यही सूत्र है। तो 6 गुना 6 में से घट गया तो 5 बटा 2 माइनस 6, तो 6 पंचे 30, 30 बटा 2 माइनस 6, 2 से काट दी इसको तो 15, तो 15 में से 6 घट गया तो 15 माइनस 6 बराबर 9। आंसर 15 माइनस 6 बराबर 9 हो गया। अगर हम आपसे पूछ दें कि अगर किसी पंचभुज का विकर्ण को बताएं तो क्या होगा, तो बताइए आप, और आप इसी सवाल को आज ले लीजिए। समझ में आया आपको? तो ठीक है, और इस पर हम एक एक्सरसाइज भी अभी होगा तो बना देंगे आपको, लेकिन एक सवाल आप तब तक लिख लीजिए कि एक पंचभुज क्या है, पंचभुज के विकर्णों की संख्या बताएं। बताना है आपको, पंचभुज के विकर्णों की संख्या बताएं, और कमेंट बॉक्स में आके इसका क्या लिखना है, आंसर लिखना है। आज इतना ही हम रहने देते हैं, इसके बाद हम इस पर एक एक्सरसाइज बना देंगे आपको, ठीक है। और आपसे यही रिक्वेस्ट हम करते हैं कि आपके अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा मैसेज लिखा करें, थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें, ठीक है। धन्यवाद।